हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सीक्वेंट एंड सीरीज का चैप्टर फर्स्ट टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर। इसके लास्ट क्लास में हम डिस्कस किया था हमने ओपन सेट एंड क्लोज्ड सेट अलोंग विद द डेफिनेशन ऑफ द नेबरहुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। लिमिट पॉइंट ऑफ सेट से पहले एक बार हम रिवाइज कर लें अपनी डेफिनेशन नेबरहुड ऑफ ए सेट कि इन दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो दोनों का डिफरेंस समझने के लिए इसकी डेफिनेशन रिवाइज होनी बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ द नेबरहुड ऑफ ए सेट कर चुके हैं हम ऑलरेडी ये, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। नेबरहुड ऑफ ए सेट क्या था हमारे, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, दैट वाज द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। हमने ये देखा था कि ए इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर is called the neighborhood of a point P if there exists some open interval a b such that P belongs to the interval AB and that interval is contained in the subset A। ठीक है, हमने ये देखा था कि P के इर्द गिर्द हमें कोई ओपन इंटरवल मिल जाए और वो इंटरवल पूरी की पूरी इंटरवल कहाँ होनी चाहिए, A में सबसेट होनी चाहिए। दिस इंटरवल शुड बी द सबसेट ऑफ B। इसकी थोड़ी सी और रिफाइन लैंग्वेज हमने डेफिनेशन की थी, जिसमें हमने इस ओपन इंटरवल को AB ना लेके हमने क्या लिया था, if there exists some epsilon greater than 0 such that P belongs to the interval P minus epsilon P plus epsilon which is the subset of A। तो हमने क्या लिया था, एप्सिलॉन नेबरहुड ले ली थी, इसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन नेबरहुड। यानी अगर कोई पॉइंट P है और इसके इर्द गिर्द अगर हमें एक भी ऐसा एप्सिलॉन मिल जाए, एक भी ऐसी इंटरवल और यू कैन से एक भी इसकी ऐसी हमारे पास इर्द गिर्द यहाँ पे इंटरवल मिल जाए कि इंटरवल पूरी की पूरी इस सेट ए में क्या करे, कंटेन्ड करे, उसका सबसेट मिल जाए किसी भी एक एप्सिलॉन के लिए। ठीक है, एप्सिलॉन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, हर एप्सिलॉन को जरूरी नहीं है, सिर्फ एक एप्सिलॉन के लिए हमारे पास अगर हमें कोई ऐसी इंटरवल मिल जाए P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन विच इज द सबसेट ऑफ A। ठीक है, ये तो थी डेफिनेशन हमारी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट की जो हमने रिवाइज की है। तो आज हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट। सबसे पहली बात तो दोनों में डिफरेंस देखो, नेबरहुड किसका होता है, एक पॉइंट का। तो नेबरहुड क्या होता है, एक सेट होता है। नेबरहुड क्या होगा, एक सेट होगा, और लिमिट पॉइंट क्या है, एक पॉइंट। इट इज नॉट ए सेट, दिस इज द सिंगल पॉइंट। पहला डिफरेंस दोनों की डेफिनेशन। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है हमारे पास, अ रियल नंबर P, कोई भी रियल नंबर हमने P उठा लिया, दिस इज सेड टू बी द लिमिट पॉइंट, और दूसरा नाम है इसका एक्यूमुलेशन पॉइंट of a set S which is the subset of real number if every neighborhood of P contains at least one point of S different from P। If every neighborhood of P contains at least one point of S from P। देखो अब इसकी डेफिनेशन में क्या है, जो मेन बात है मैं यहाँ लिख रही हूँ, if every neighborhood of a point P contains at least one element of set S except P, P के अलावा, सिर्फ P ही ना हो उसमें, P के अलावा। तो क्या कह रही है, देखो डेफिनेशन क्या कह रही है, यहाँ हमारे पास एक सेट ले लिया, नॉन एम्प्टी सबसेट है, सबसेट ऑफ रियल नंबर का है, P कोई और रियल नंबर है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सेट का एलिमेंट है या नहीं है, सेट से बाहर भी हो सकता है। तो पी एस का लिमिट पॉइंट कब कहलाएगा, इफ
देयर एग्जिस्ट एन नेबरहुड ऑफ P, ठीक है, P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन विच कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ S, यानी कि P की इस नेबरहुड में, मान लो ये हमारे पास एक सेट S है, ये मैंने सेट S ले लिया, यहाँ कहीं पॉइंट बाहर P पड़ा है, तो P की अगर मैं एक नेबरहुड ले लूँ P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन, ये P पॉइंट था, ये P माइनस एप्सिलॉन और ये P प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो कहता है कि इसकी कोई भी अगर मैं नेबरहुड ले लूँ, कोई भी ओपन इंटरवल इसके आसपास ले लूँ P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन, तो इस सेट A में और P में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, ठीक है। दोनों में से कम एक एलिमेंट इसका होना चाहिए। S कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ P, द सेट S कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट, जो सेट S है उसमें इस इंटरवल का कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, है ना। सारे हों ये कोई जरूरी नहीं, हम कह रहे सिर्फ एक होना चाहिए। तो इसमें और नेबरहुड में हमारे पास क्या डिफरेंस आया, एक तो डेफिनेशन में डिफरेंस आया एवरी नेबरहुड, लिमिट पॉइंट में क्या आया एवरी नेबरहुड, और उसमें हमने क्या लिया था एटलीस्ट वन एलिमेंट इफ देयर एग्जिस्ट सम ओपन इंटरवल। एक भी इंटरवल अगर हमें मिल जाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तब वो नेबरहुड बन रहा था। यहाँ क्या चाहिए, एक नहीं हर एक नेबरहुड के लिए। दूसरा डिफरेंस क्या आया, यहाँ हमने लिया था सबसेट, और यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन की, क्योंकि एटलीस्ट वन एलिमेंट, अगर मैं कहूँ कि सेट A कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ B, इट मीन्स उन दोनों की इंटरसेक्शन में कोई ना कोई एलिमेंट तो है। इट मीन्स उनकी इंटरसेक्शन क्या होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी, ठीक है। तो यहां से हम इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या ड्राइव करते हैं लिमिट पॉइंट की, जो आपको समझ में आ सकती है। क्या लेते हैं हम कि पॉइंट P विच इज द रियल नंबर इज कॉल्ड अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट S which is the subset of R, कब, if every neighborhood, क्या कहा हमने, if every neighborhood of P की हर एक नेबरहुड, ठीक है, P की हर एक नेबरहुड एंड यू कैन से इंटरसेक्शन ऑफ एवरी नेबरहुड ऑफ P किसके साथ, विद द सेट S इज नॉन एम्प्टी। इस डेफिनेशन को हम ये भी लिख सकते हैं कि P की हमने एक नेबरहुड ले ली P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन, उसका इंटरसेक्शन S के साथ लिया, एक्सेप्ट P, ये ना हो कि इसमें सिर्फ P हो, P को छोड़ने के बाद भी उसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। यानी इन दोनों इंटरवल में किस किस में, P की हर एक नेबरहुड, यानी एप्सिलॉन को आप चाहे जितना मर्जी छोटा ले लो, चाहे जितना मर्जी आप बड़ा ले लो, हर नेबरहुड का S के साथ इंटरसेक्शन दैट शुड बी नॉन एम्प्टी, ठीक है। तो एवरी नेबरहुड पे मैं क्यों बार बार स्ट्रेस दे रही हूँ, एवरी नेबरहुड का मतलब ये है यहाँ पे कि ये ना हो कि एक एप्सिलॉन आपने 1 ले लिया, फिर तो इनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ गई, जहां एप्सिलॉन को आपने 1/2 लिया तो इनकी इंटरसेक्शन अगर 5 आ गई, तो इन दैट केस इट इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट। तो एप्सिलॉन को कुछ भी मैं आपको दे दूं तो हर एप्सिलॉन के लिए कंडीशन आपके सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसमें दोनों में दो ही चीजें हैं, एक तो एवरी नेबरहुड का कंसेप्ट आया यहाँ, और दूसरा क्या आया, इंटरसेक्शन। उसमें क्या था, एटलीस्ट 1 आया था, एटलीस्ट 1 नेबरहुड, और दूसरा क्या था उसमें, सबसेट। उसमें तो ये था कि पूरा का पूरा एक सेट एक उसके अंदर कंटेन्ड होना चाहिए, यानी उसकी जो नेबरहुड थी वो पूरे के पूरे सेट में कंटेन्ड होनी चाहिए थी बी में। और यहाँ क्या कर रहे हैं हम बात,
दो कंडीशन क्या है इसमें, एक तो एवरी नेबरहुड की कंडीशन आई, दूसरी हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसेट का मतलब तो होता है कंप्लीटली उसके अंदर लाई करना चाहिए, उस नेबरहुड में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो ए में है और बी में ना हो। और यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि एक भी हो तो काम चल जाएगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब डेफिनेशन की क्लैरिटी के लिए अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो इसका मतलब एटलीस्ट 1 की डिमांड है, लेकिन एटलीस्ट अगर 1 से ज्यादा हैं तब भी हमारा काम चलेगा। ऑफ कोर्स वहां इन्फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स होंगे उसकी नेबरहुड में। देखो, ए रियल नंबर पी, अनदर डेफिनेशन है इसकी, इज सेड टू बी द लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट एस इफ एवरी नेबरहुड ऑफ पी, आ गया ना पॉइंट, एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स ऑफ एस। ठीक है, एवरी नेबरहुड का इंटरसेक्शन एस के साथ क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल देखो। अब हमने एग्जांपल पहले ये किया था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का हमने एग्जांपल लिया था नेबरहुड के केस। यहाँ भी हम नेबरहुड का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अब देखो, यहाँ जो हम सेट एस ले रहे हैं, मान लो मैंने एन ले लिया और एक पॉइंट पी मैंने ले लिया 2.5। ठीक है, अब 2.5 एक रियल नंबर है, एस भी सबसेट ऑफ रियल नंबर है, यानी एन इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। नेचुरल नंबर का सबसेट आ गया ना, एन इज द सबसेट ऑफ एस। ठीक है, अब मेरे को ये चेक करना है कि क्या पी एन का नेबरहुड है या नहीं है। क्वेश्चन क्या है हमारा, इज पी लिमिट पॉइंट ऑफ एन और नॉट, क्या जो P है वो n का लिमिट पॉइंट है या नहीं। अब देखो, हमारी डेफिनेशन के मुताबिक जब भी हमें कोई चीज चेक करनी है, चाहे वो नेबरहुड है, चाहे वो लिमिट पॉइंट है, या ओपन सेट है, या क्लोज्ड सेट है, कुछ भी चीज प्रूव करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, रिकॉल सबसे पहले